हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल रेनड्रॉप एकेडमी। आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ में बड़ा ही बेसिक, जो कि कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हो या तो फिर आपका एमबीए का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम जिसमें सभी में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किसी ना किसी रूप में आपको और किसी ना किसी परसेंटेज, मतलब मान लो कहीं पे वो 25% होता है, कहीं पे काफी बड़ा हिस्सा जो चंक है किसी भी एग्जाम का वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है। तो आज जो कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास वैल्यूबल टिप्स है, और जो फ्रेंड्स आज के डेट में बहुत एडवांस लर्नर बन चुके हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टिप है मेरे पास में, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं चलता हूं। सो आज का जो मेरा सेशन रहेगा बच्चों, वो रहेगा थिंग्स वी नीड टू मेमोराइज या रिमेंबर इन क्वांट। और मेरा नाम, जो कि आप सब को अगर नहीं पता है तो मेरा नाम फुल नेम है राजीव रंजन झा। आप मुझे राजीव झा या झा सर के नाम से बुला सकते हैं। तो एनीवे चलते हैं डायरेक्टली सेशंस पे। सबसे पहले जो क्वांट में आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको जो जरूरत होता है वो होता है बच्चों टेबल्स। टेबल्स आपको पता है, जो कि हमारा जैसे 9 का टेबल है, 9 7 63, 9 8 72, ऐसे करके हमें टेबल्स जो है वो मिनिमम जो हमें याद होना चाहिए वो होना चाहिए 1 से लेके 25, मीन्स 25 का टेबल। दैट इज आपका स्टार्ट होता है 25 1 ऐसे करते करते 25 10 250 आपका लास्ट रहेगा। अब इसका यूटिलिटी मैं बताता हूं बच्चों कि क्योंकि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेस अगेंस्ट टाइम होगा, ये नहीं होगा कि आपको समय बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अब जैसे आपको 79 करना है तो आपके दिमाग में अगर डायरेक्टली ये आ जाता है कि 79 इज 153, तो ये कहां से आया? ये अगर हमें टेबल्स याद है तो हमें आ जाता है, और इससे हमारा कैलकुलेशन पार्ट जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो अब आपको जो करना है वो ये है, टेबल्स आपको रिमेंबर करना है 1 से लेके 25 तक। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपका एक प्रोसेस रहेगा। आप उसको अपने किसी बढ़िया से चार्ट पेपर में लिख के अपने जहां पे आप रेस्ट करते हो उसके सामने लगा लो, और कैलकुलेशन करते करते भी आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी टेबल्स की, और नहीं तो उसको बराबर देखते देखते आपके मेमोरी में चला जाएगा। दूसरा, अगर हमें टेबल्स याद है तो उसके बाद सेकंड हमें जो याद करने का है वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल्स, ये भी बहुत मदद करेगा आपको जब आप प्रिपेयर शुरू करोगे। तो मान लो अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, सपोज आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको देखो क्या है, जैसे आपको ये पता है कि 9 इज ए कंपोजिट नंबर, 17 इज ए प्राइम नंबर। ओके, तो आपको अगर उसी क्रम में मान लीजिए मैं आपको पूछता हूं 117 इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर, तो ये देखिए, ये आप कैसे डिविजिबिलिटी रूल से इसको पकड़ सकते हो। देखने से 117 प्राइम नंबर है ये हमें पता है, तो हमारे जहन में क्या आता है 117 भी प्राइम नंबर होगा। बट ये देखिए 7 + 8 + 1 इज 9, तो इसका मतलब है अगर ये 9 ये टोटल दे रहा है तो इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 इसका फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर कहीं से भी नहीं है। तो ये सब जो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में चलने लगता है वो कैसे होता है? डिविजिबिलिटी रूल से होता है। आपका जैसे मैं बहुत ज्यादा इसको फुल लेंथ में डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए मैं और सेशंस बना लूंगा। बट अभी जैसे 2 का इवन नंबर होना चाहिए एंड में, इवन नंबर मतलब 0 2 4 6 या 8, मान लीजिए 68 है तो उसका लास्ट में 8 है तो वो 2 का मल्टीपल है। ऐसे 3 का भी हमने डिस्कस किया, 4 5 6 7 8 9 और 11 का बच्चों कंपटीशन का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। कंपटीशन में आपको क्या करेगा, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक नंबर है 5 डिजिट्स का, 1 यूनिट 10 100 1000 10,000, 5 डिजिट्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसको जो हम 11 के इसमें क्या करते हैं, सारे जो
ऑड वाले हैं उसको ऐड कर लो। 1 प्लेस पे जो डिजिट है, 3 पे जो है, 5 पे जो है उसको ऐड किए, और इवन पे जो है दैट इज 2 और 4 पे जो है, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। मान लो इसका टोटल किया आपने, आपका 21 आया, और सेकेंड एंड फोर्थ पे जो है उसका अगर सपोज आपका आ गया 10, तो ये 11 आया माइनस करने के बाद। तो माइनस करने के बाद अगर 11 आ गया या 0 आ गया तो इट इज ए मल्टीपल ऑफ 11। तो अब इनडायरेक्टली आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपको कंपटीशन में अगर नहीं भी पूछते हैं कि 11 का मल्टीपल कौन सा है, 11 का कैसे मल्टीपल, डिविजिबिलिटी रूल, तो आपको वो एक एग्जांपल देते हैं। अगेन मैं 5 डिजिट ले रहा हूं, ठीक है, और 5 डिजिट में क्या रहेगा 1 4, और उसके बाद में यहां 2 दे दिया, यहां आपका क्वेश्चन मार्क, और यहां 5। तो इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए? तो आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपने सीधा इसको ऐड किया, 5 + 2 is 7 + 1 is 8। सो ऑड प्लेसेस का टोटल इज 8, इवन प्लेस का अभी 4 है, हमें दूसरा पता नहीं, तो मान लीजिए इसको माइनस किए तो 4 आ रहा है, बट इट शुड बी आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11। तो अगर 0 तो यहां पे मल्टीपल ऑफ 11 तो हो नहीं सकता, तो यहां पे अगर हम 4 डालते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क का हम जो आंसर डालते हैं वो 4 डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है 8 - 8 0। सो ये देखिएगा आप यहां पे, ये जो है क्वेश्चन मार्क का जगह पे अगर हम 4 डालते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो 4 को हम अपना आंसर मान लेंगे। तो 1 4 2 4 5 इज शॉर्ट डिविजिबल बाय 11। अगर आप करके भी देखते हो 1 4 2 4 5, 11 1s are 11, 3 32, so 11 2s are 22, 10, ये 4 नीचे आ गया, 11 9s are 99, 5 55, 11 5s are 55, और ये आ गया 0। सो सॉरी, ये बच्चों बहुत नीचे चला गया, बट जो क्वेश्चन आया 1295 और फुल्ली डिविजिबल, रिमाइंडर आ गया 0। सो हम लोग को देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, 1 4 2 ब्लैंक एंड 5। सो ब्लैंक पे क्या होना चाहिए, तो आपने डिविजिबिलिटी रूल आपको पता था, तो आपने तुरंत उसको सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं। इस तरह से इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर्स ये आपको पता होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ऐसे करते 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 मान लीजिए आपको 27 स्क्वायर इज व्हाट 729, ठीक है। 29 स्क्वायर इज व्हाट 29 स्क्वायर होता है 841। तो ये करते करते आपको ये मेमोरी में आपके होना चाहिए। इसका भी मैं यही आपको बोलूंगा कि आप एक चार्ट बना लो और उसको लिख लो। लिख लोगे, चार्ट बना लोगे, देखते रहोगे बराबर, तो कहीं ना कहीं आपको वो मेमोरी में जाता रहेगा। तो ये हो गया। और उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि क्यूब्स भी आपके लिए आते हैं। तो क्यूब्स क्या होता है, सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, क्यूब्स। तो ऐसे क्यूब्स आप बहुत ज्यादा दूर तक नहीं याद करने की जरूरत है, 1 से लेके 15 क्यूब तक, 1 क्यूब टू 15 क्यूब आप याद कर लें। तो जैसे 15 क्यूब होता है 3375, ओके। तो ये सब जो है ये मेरे मेमोरी में है, ये मैंने बहुत पहले किया था, अब काफी हट चुका है, बट ये सब अपने को याद रहता है। 14 क्यूब जो होता है वो होता है आपका 2744। तो ये सब आपको मेमोरी में अगर आपको रहता है तो ये बहुत तरह से आपको हेल्प करता है। 11 क्यूब जो है आपको 11 क्यूब 1331, ये जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इसका सपोज मान लीजिए आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी कर रहे हो और 3 इयर्स का आपको बोला जा रहा है 10% के उस पर, अभी आपको शायद ना समझ में आए, कोई बात नहीं समझ में आता है तो मैं इसको फर्दर समझाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में। और जहां आप देखते हो कि जो सपोज आपका जो प्रिंसिपल है 1000 रुपीज वो 1331 हो गया, तो आपको पता लग जाता है कि ये रेट जो था वो 10% है, इसलिए क्योंकि वो 1 + 10 = 11, सो ये 1331 बन जाता है,
ठीक है। तो ये सब इस तरह से अगर आपके मेमोरी में रहेगा, मतलब क्यूब अप टू 15, स्क्वायर्स अप टू जो मैंने बताया आपको 30 तक, तो आपके कई सारे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है बट इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड, और उसमें आप एक एक क्वेश्चन में बहुत सारा अंतर कर सकते हो जो बच्चों को ये याद नहीं है। खैर, यहां तक आपने लिख लिया तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। फर्स्ट इज टेबल्स, अगेन रिपीट कर रहा हूं 1 से 25 तक। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए 1 से लेके 11 तक, बीच में 7 का जैसे शायद नहीं है, वो आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सब डिविजिबिलिटी रूल वेल प्रूव्ड है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, मान लीजिए 6 की डिविजिबिलिटी रूल जो है वो कोई भी नंबर 3 और 2 से डिवाइड होता है तो 6 से होता है। तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर जैसे 2 and 3 आर को प्राइम टू ईच अदर तो उनका मल्टीप्लाई करके 6 आता है, तो अगर दोनों से डिविजिबल है तो उनके मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है नंबर 6, उससे भी वो डिविजिबल होगा। जैसे 12 का, तो 12 का को प्राइम नंबर है 3 and 4, तो अब 3 and 4 से अगर कोई डिविजिबल है तो वो 12 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल को पढ़िए, एक्सटेंडेड वे में पढ़िए, आपके कई सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। स्क्वायर्स 1 to 30 तक का पूरा मेमोराइज करिए, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। चार्ट बनाइए, अपने सामने रखिए, सेम क्यूब्स 1 से लेके 15 तक। डायरेक्टली आपको हेल्प कर सकता है, इनडायरेक्टली भी हेल्प कर सकता है। तो बच्चों मैं ये मिटा रहा हूं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो लास्ट है, ज्यादा घबराओ मत, ज्यादा चीज मेमोरी करने का बात ही नहीं है, क्वांट है तो प्रैक्टिस की बात है। मेमोरी में जो करना है वो एक चीज और है, वो होता है सम इंपॉर्टेंट परसेंटेज। 5th है ये, सम इंपॉर्टेंट परसेंटेज इन फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा वो। अब जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 50%, मैं 100% पे नहीं जा रहा हूं, 50% किसी नंबर का निकालना है तो उसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 50% ऑफ 30 निकालना है तो उसको हाफ से डिवाइड कर दिए, सो वी गेट 15। तो ये क्या हुआ कि हमें फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ परसेंटेज पता था। अब मैं बोला आपको स्टार्टिंग में कि मैं 100% नहीं बोलूंगा, 100% ऑफ एनीथिंग is 1 multiplied by that number। यहां पे हाफ मल्टीप्लाई हुआ तो 50% में हाफ हुआ तो 100% में 1 हो गया। वैसे ही करके अगर आप सपोज इसको 100 is 1, इसको पहला ले लें, ओके मैं फिर आपको ऊपर से लिख के देता हूं, ये मिटा देते हैं। इसको टेबल कैसे याद करना है वो बताता हूं मैं आपको। 100% is equal to multiply the number with 1 into that number, okay? 50% is half, इधर आधा हुआ तो इधर भी आधा हुआ, multiplied by that number, okay? अब उसके बाद 25% क्या होगा, सेम आगे बढ़ते जाइए, यहां हाफ हुआ तो यहां भी नीचे हाफ से मल्टीप्लाई करिए, तो 1/4 into that number, okay? फिर ऐसे करके इसका भी आधा करिए, 12.5% इज इक्वल टू 1/8 ऑफ दैट नंबर। अब इसका यूटिलिटी देखिए, मजा देखिए, आपको पता है 12.5% इज 1/8। अब आपको दे दिया क्वेश्चन में 12.5% ऑफ 96 निकालना है। ये जो बच्चे को नहीं पता है वो क्या करेगा, अगर 1/8 वाला नहीं पता है तो 12.5/100 इंटू 96 करेगा, यही करेगा बच्चों। तो सोचिए कितना ज्यादा टाइम लगेगा। आपने क्या करना है, आपको सीधा उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8 से डिवाइड करना है 96 को, सिंपल एज दिस। तो 96 को जहां आपने 8 से डिवाइड किया तो यू गेट ए आंसर 12। मेंटली टेबल से याद था, हमें फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट याद था, तो हमने इसको कर दिया। तो ये देखिए, ये फ्रैक्शन में याद रखने का, इसको फर्दर भी आप ले जा सकते हैं, और ले जाओ तो अच्छी बात है। मान लीजिए इसको भी आप अगर हाफ करते हो, 2 6 are 12 to 6.25%, तो विल बी इक्वल टू व्हाट फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 1/8 ये था, यस 1/16। फर्दर भी आप 3.125 तक ले जा सकते हो, 3.125 विल बी, हाफ यहां किया तो विल बी 1/32, ओके। सो 1/32 सेम 96 का ले लीजिए, मान लीजिए 3.125%
ऑफ 96 इज व्हाट? आपको पता है इज 1/32. सो 1/32 ऑफ 96 इज नथिंग बट 3. सिंपल. और जिसको बाकी करना पड़ता वो पूरा मल्टीप्लाई करता और वो उसके बाद में आंसर पे आता. इसी तरह से और भी परसेंटेजेस है. और एक चीज आप देखिए, अगर ये 25% है तो इसको क्या मिलाने से ये 75% बनेगा? तो आपको पता है प्लस, सॉरी 75 नहीं 100 बनेगा. तो 25 ये है, इसमें अगर आप 75% मिला देते हैं तो ये टोटल 100% हो जाता है. तो अगर 25% इज 1/4, total is 1, so 75% is equal to fractional equivalent will be 3/4. Okay? So इस तरह से आप कंप्लीमेंट्री पेयर मतलब 25 का कंप्लीमेंट्री 75. सिमिलरली अगर 25 is 1/4 तो 75 is 3/4, क्योंकि मिला के उनको 1 बनाना है विच इज 100%. सॉरी बोर्ड पे मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूं, बट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे. और नहीं भी अगर आप अभी समझ रहे हो तो अब चिंता मत करिए, धीरे धीरे करते करते कैलकुलेशन करते करते आपको वो आ जाएगा. तो ऐसे और कई परसेंटेजेस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक जगह पे, अपना चार्ट बना लीजिए और उसको देखते रहिए. जैसे 33 1/3% क्या होता है? 33 1/3% इज नथिंग बट 100/300 into 100 means 1/3. So 1/3 of a number. इसका वही जो कंप्लीमेंट्री पेयर क्या बोला था, will be 66 2/3. क्यों? क्योंकि 66 plus 33 is 99, 1/3 plus 2/3 is 1. So 99 plus 1 is 100. तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री पेयर्स हैं. कंप्लीमेंट्री पेयर्स अगर ये 1/3 है तो इसमें क्या ऐड करेंगे तो हमें 1, दैट इज द होल 100%. So obviously 2/3. So 66 2/3% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट इज 2/3. 33 1/3 का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट इज 1/3. ऐसे जो परसेंटेजेस को भी फ्रैक्शनल उसमें आपके मेमोरी में होना चाहिए. तो आज का जो बच्चों ये था, मैं उसको एक बार सम अप कर देता हूं. क्या क्या चीज मैंने आपको बोला कि थिंग्स वी नीड टू मेमोराइज फॉर क्वांट. क्वांट का प्रिपरेशन करते समय ही हमें वो सब चीजें मेमोरी में होना चाहिए. फर्स्ट विल बी टेबल्स 1 to 25. सेकेंड आपका स्क्वायर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे ऐसे करते करते 30 स्क्वायर. ओके, 30 स्क्वायर इज 900. फिर उसके बाद क्यूब्स 1 से लेके 15 क्यूब. 15 क्यूब इज 3375. वो आपका लास्ट है. ठीक है. उसके बाद में आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट परसेंटेज इन फ्रैक्शंस. इसमें आपने इंपॉर्टेंट परसेंटेज जैसे 50% तो उसका कंप्लीमेंट्री पेयर, 25% का कंप्लीमेंट्री पेयर इज 75%, वो सारा पढ़ा. और इसका चार्ट बनाओ और आप अपने सामने लगाओ, करते रहो. कैलकुलेशन करते करते भी आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि ये आपको देखो डाटा इंटरप्रिटेशन में काम आता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आता है, रेशियो प्रपोर्शन हर जगह काम आएगा. तो ये सब आपका कैलकुलेशन में इतना एज दे देगा कि आप वेल विद इन टाइम सॉल्व करने लगोगे. और यही तो खेल है कंपटीशन का. अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन के लेवल पे पहुंच गए और अपने सक्सेस से चंद कदम दूर है, उनके लिए भी एक टेक अवे है मेरे पास में. देखिए, पहले तो हम अपने फंडामेंटल्स को बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और करते करते फिर हमें चाहिए होता है टॉपिक वाइज टेस्ट. मान लीजिए क्वांट का टेस्ट देना है मुझे, फिर मुझे चाहिए रीजनिंग सेक्शन का टेस्ट. ऐसे करते करते हम लोग एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां हमें इवन टॉपिक वाइज टेस्ट की जरूरत होती है और हमें फिर फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर्स की जरूरत होती है. तो मेरे पास में जो एक वेबसाइट है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पॉपअप नहीं है, सिर्फ आपको रजिस्टर करना है और आपको वो वेबसाइट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि आजकल जो सारे एग्जाम्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं, उसमें आपको पेन एंड पेपर एग्जाम नहीं रह गया. हम जब देते थे तो पेन एंड पेपर OMR शीट लेके वॉच रख के हम प्रैक्टिस करते थे, और उसको करते करते हम लोग के पास में इतना स्किल आ गया था कि रियल कंपटीशन में जाके हमें ना फोबिया होता था, ना हम कहीं पे भी मार खाते थे और एग्जाम्स क्लियर होने लगे थे. बट आजकल क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए चाहिए वेबसाइट्स बहुत सारे हैं.
आप कर भी रखे होगे, एनरोल कर रखे होगे, बट मैं जो वेबसाइट बताने वाला हूं फ्री है, कोई पॉपअप नहीं है, उसको आप जरूर एक बार देखें। उस वेबसाइट का नाम है www.testgenie.com। आप गूगल करोगे, आप ध्यान रखना TESTSGENIE.com। इसको आप एक बार जरूर खोल के देखो, और इसमें आपको एकदम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एग्जामिनेशन टाइप आपका घड़ी ऊपर चलता रहेगा, टाइम रिमेनिंग बताएगा, सेम चीज जो आपका एग्जामिनेशन में रहेगा, आंसर्स जो राइट में रहते हैं, रेस्पॉन्स जिसको आपने बाद में रिव्यू करने के लिए रखा है, अगर आपने आंसर कर दिया तो ग्रीन में हो जाएगा, सारे वो फीचर्स जो कि आप एग्जाम में देखोगे वो आपको वहां मिलेगा। तो एनीवे फ्रेंड्स, इस सेशन में और ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक मैं आपको कभी ये इस वेबसाइट भी खोल के दिखाऊंगा कि इसमें मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे और कर सकते हैं, बट अभी जो था वो फर्स्ट बेसिक सेशन था। सो अब थैंक यू फ्रेंड्स, मैं इससे ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड नाइट, बाय।